फ्रेंड्स नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। 139 पॉइंट का जो है वो हमारा निफ्टी 50 में है और 277 का जो है वो हमारा बैंक निफ्टी में है। जो अपना निफ्टी 50 है वो ये देखिए, निफ्टी 50 जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसी थी, उस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो 19,654 के लेवल पे खुल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि एक बड़ा गैप डाउन है, तो बहुत सारे लोग तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उनको तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अपनी यहाँ से पोजीशन जो है वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो थोड़ी एक कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। अब जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल है अपना 19,700 के आसपास का। ये एक अब इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 19,700 के आसपास का यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी बार इसने जो था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग होती है और यहाँ पे आके ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर यहाँ से फिर ये कोई डाउन साइड का पैटर्न बनाती है तो हम जो है यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन है तो एकदम ट्रेड बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहली कैंडल में जो है वो यहाँ अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बायर हैं जो यहाँ पे इसको ऊपर लेके गए थे, वो सारे के सारे ट्रैप हो गए हैं। तो एक तो वो फंस गए हैं, तो वो अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो एक वो दिक्कत हो जाएगी। और एक क्योंकि इतने सारे जो यहाँ पे जिन्होंने 2 दिनों में सेलिंग की थी, क्योंकि साइडवेज ही सारी मार्केट थी 2 दिन से, तो जिन्होंने सेलिंग की होगी उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो शुरू में एक बार अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आ सकता है। अब यहाँ से क्योंकि जो गैप डाउन है उसमें कोई इतना पता भी नहीं लगता कि क्या हो सकता है। यहाँ से एक मजबूत बाइंग हैपनिंग हुई थी, तो ये भी हो सकता है कि एकदम फिर जाके जो है वो ये ऊपर जाके यहाँ पे फिर क्लोज करने की कोशिश करे। तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे आए और ये जो 19,700 का जो हमारा लेवल है इसके पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेके कोई एक पैटर्न बनाए डाउन साइड का, तो हम यहाँ पे जो है पी साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आज वेट करके थोड़ा देखेंगे, क्योंकि कल भी एक जो था वो मिस्टेक हुई थी और एक हमने बड़ा लॉस कर लिया था, तो आज जो है वो नहीं करेंगे। देखेंगे कैसे मार्केट जो है वो शुरू में 10-15 मिनट ट्रेड करता है, तभी हम लोगों को समझ आएगा कि क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, एक नेगेटिव हमारा कोई सेटअप बन जाए। ये 5 मिनट की कैंडल है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे जो है इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो एक बार नीचे आके फिर एक बार ट्राई करेंगे। बायर एकदम छोड़ेंगे नहीं, तो एक बार हल्का सा ये पहले नीचे आए और फिर जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब हम जो है वो ट्रेड बनाने की एक जिसे एम पैटर्न हम बोल सकते हैं। यहाँ पे गया, यहाँ से गया, यहाँ एक बार नीचे आए, फिर यहाँ से इस लेवल के आसपास फिर हम एक बार ट्रेड बनाएंगे। और फिर अगर इसको इसने ब्रेक करके यहाँ इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर देगा तो हमें लॉस लेके निकलना पड़ेगा। और अगर यहाँ से फिर ये वापस आ गया तो फिर हमारे का एक इस लेवल तक 19,600 यहाँ तक का एक टारगेट हमें मिल सकता है। तो अभी वेट करते हैं क्या करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब हमें भी ट्रेड ले लेना चाहिए, एक बार देखा जाएगा। यहाँ से अब ये ऊपर जा नहीं पाएगा। फ्रेंड्स मैंने ट्रेड ले लिया है और अब देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने ट्रेड ले लिया। अब ये जो है वो पूरा प्राइस एक्शन जैसा बन रहा है। अब जैसे ही इस लो को ये ब्रेक करेगा तो फिर हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखना शुरू होगा। थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी थी, अभी वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये इस के ऊपर कोई क्लोज नहीं करनी चाहिए कैंडल। अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है फिर तो हम फंस जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो
ये देखिए लगभग एम काइंड जो है वो पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे इसके लो को यहाँ पे ब्रेक करेगा, फिर जो है वो एक अच्छी मूवमेंट हमें पकड़ में आएगी यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करेगा। फ्रेंड्स 5 मिनट के चार्ट पे तो ये खतरनाक दिख रहा है। ये गया यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ ऊपर भी जा सकता है, और अगर इसको इसने यहाँ पे नीचे ब्रेक नहीं किया तो हम फंस जाएंगे। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी तो अच्छा जा रहा है, ये सेलिंग तो हो रही है बट ये रेट नहीं बढ़ रहे हैं, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। पुट का प्रीमियम देखो वहीं अटका पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर सेलिंग होनी होती है तो फास्ट हो जाती है। यहाँ तो डाउन आ ही रहा है, वेट ही करते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर सेलिंग आनी होती तो इतना टाइम नहीं लगता है, तो आ जानी चाहिए थी। यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है यहाँ से निकलना जो ही है वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अब यहाँ से फिर होल्ड कर रहा है तो मुझे दिक्कत हो सकती है। तो मैं जो है यहाँ से एग्ज़िट करने के बारे में ही सोच रहा हूँ। जो भी मेरा ये 630 कुछ रुपए लॉस है वो लेकर निकलने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी देर होल्ड कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे ये डोजी टाइप कैंडल बना रहा है और यहाँ से निफ्टी जो बैंक है वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है एक वो लगाएं, तो अभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर आनी होती तो एकदम यहाँ से हो जाना चाहिए था, अभी हुआ नहीं है। प्राइस एक्शन तो ऐसे बन सकता है कि ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ से ये फिर रिजेक्शन ले, तब जो है नीचे आ सकता है। ये इसमें भी ऐसे ही है, ये यहाँ से ऐसे हो सकता है। 5 मिनट कैंडल का ये है। तो अभी तो हम जो है वो फंस गए हैं इसमें ट्रेड में। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि यहाँ से ये जो 5 मिनट कैंडल पे जो है वो एक प्राइस एक्शन जैसा बन रहा है, ये ये ऐसे ही निफ्टी बैंक में भी बन रहा है। तो अब वेट करते हैं थोड़ा सा। अब जब फ्रेंड्स अब बनी है एक तो कैंडल, तो अब देखते हैं इस स्विंग के नीचे जब आएगा तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। फ्रेंड्स अब मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने जो है अपना 92 पे ख़रीदा है और 86 पे। अब अगर इसके नीचे आएगा तो फिर मैं अब जो भी है इतना कर, क्योंकि आज एक गैप डाउन था और पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट चल रहा था, एक अच्छा गैप डाउन हो गया। पहली जो थी प्रॉफिट बुकिंग की हमने वेट किया था, उसके बाद ये नीचे आके अब एक प्राइस एक्शन बन गया है 5 मिनट कैंडल में। तो अब कम से कम ये जो आज का इसका इंट्राडे हाई लो है, इसको एक बार ब्रेक कर देना चाहिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रेल करके चलूँगा, क्योंकि काफ़ी देर हमने वेट किया। वेट करने के बाद जो है अब हमारी फेवर में जो है वो ट्रेड चलना शुरू हुआ है। तो अब हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आज इसका इंट्राडे का जो लो है इसको भी एक बार ब्रेक करके और जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ तक ये आए। तो अब मैंने जो है ये लगा दिया है अपना स्टॉप लॉस जो है। तो अब इसको मैं ट्रेल करूँगा। अब अगर नीचे भी आएगा तो 86 यानी कि 6 रुपये से ज़्यादा मैं इसको दूंगा नहीं। और जैसे ही यहाँ पे ऊपर ही थोड़ा सा यहाँ से निकलता है तो फिर मैं इसको थोड़ा और ऊपर ट्रेल कर लूँगा। तो अब मैं नुकसान में तो नहीं निकलूँगा, लेकिन वेट करूँगा, शायद एक थोड़ा बड़ा ट्रेड हमारे हाथ में लग जाए, तो इसलिए वेट करूँगा। फ्रेंड्स सेलिंग इतना टाइम नहीं लेती है, तो अभी तो मैं इसको जो है वो क्लोज कर ही दूंगा, क्योंकि जो भी आ रहा है तो क्योंकि सेलिंग होती है तो एकदम फास्ट हो जानी थी। काफ़ी देर होल्ड कर लिया, तो कहीं ऐसा नहीं हो यहाँ से ही अब ऊपर जाने की कोशिश करे। तो मैं इसको जो है वो जो भी ये मिल रहा है 1200-1300 रुपये, इसी में जो है मैं इसको अब बुक कर रहा हूँ।
फ्रेंड्स 1200-1300 पे मैंने सोचा था बुक करने का, क्योंकि सेलिंग जो होती है ना वो फास्ट होनी चाहिए। क्यों नीचे भी यहाँ देखिए, ये इस लेवल के आसपास हमने जो अपना ट्रेड बनाया था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी गया, फिर नीचे आया, फिर इसने रिट्रेस करके फिर नीचे आया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, 19700 का एक लेवल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक रेंज बना के या जो है वो फिर ऊपर जाने का काम करे। तो मैंने क्या किया कि इसको जो भी मेरे को मिल रहा था, हालांकि मेरी आज सोच थी कि एक अच्छा ट्रेड हमें डाउन साइड मिल सकता है, कम से कम जो था वो यहाँ पे लास्ट अपना इंटरडे के जो क्योंकि नीचे आ गया था एक प्राइस एक्शन बन के, तो कैसे हुआ ये देखिए ये, और ये अब इसको यहाँ पे इतना होल्ड नहीं करना चाहिए था। अगर सेलिंग होनी होती तो यहाँ से इसको एक दो कैंडल बना के यहाँ तक अगर रुकता तो आके इस जोन में रुकता, क्योंकि यहाँ पे इसका जो था वो आज का हाई था, यहाँ आके जो है वो रुक के या तो ऊपर जाता या फिर नीचे आता। पर ये जो है 19700 के आसपास ही जो है वो बड़ा भारी काफ़ी देर से जो है वो यहाँ पे 19700 19690 की रेंज में जो है वो होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से अब नीचे जाए, पर कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो है वो ये अपना यहाँ जैसे अपना ट्रेड बनाया था, तो उसके बाद जो है वो हमें इसने 1200-1300 रुपये प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन हमारे पास 1000 के आसपास ही हम बुक कर पाए, क्योंकि काफ़ी सेलिंग होनी होती। तो जैसे ये नीचे आके यहाँ पे फिर ये एक दो कैंडल में ही नीचे आ जाना चाहिए था, कम से कम यहाँ पे आके रुकता, पर अब ये बीच में ही होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हो सकता है अब ये एक काफ़ी देर होल्ड करके रेंज बना के नीचे ब्रेकआउट करे, या फिर ब्रेक डाउन करे, या फिर ऊपर ब्रेक आउट करे। तो आज के इंटरडे हाई को करके ये करके, और जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग है लो है, इसके पास जाके भी क्लोज करने की कोशिश कर सकता है। तो चलो अब हम क्या कर सकते हैं, जितना मेरे पास ये था मैंने होल्ड किया। ये देखिए अब नीचे आना शुरू हुआ है, पर अब पता नहीं क्या होगा, इतना यहीं पे अटक रहा है। अब देखिए एक और आपको बात बताऊं, यहाँ इसने जो है वो ये देखिए पिछले लो को भी ब्रेक कर दिया, और ये जो पुट का चार्ट है इसमें रेट नहीं बढ़े, उल्टा जो है वहां पे ये देखिए ये यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, तो यानी कि पुट के चार्ट में जो था वो यहाँ ऊपर जाना चाहिए था रेट, यहाँ रेट नीचे जा रहा है। मेरे साथ कल भी ऐसा ही हुआ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो बायर इंटरेस्टेड हैं, ये देखिए, तो इसका रेट इतना बढ़ जाना चाहिए था, 2-4 रुपये बढ़ जाना चाहिए था। अभी भी आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ ये रेड कैंडल बन रही है, यहाँ भी रेड बन रही है, इसका मतलब बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने जो कॉल साइड का ट्रेड लिया तो जो कैंडल है वो ग्रीन बन गई, बट जो कॉल का जो चार्ट था उसके ऊपर जो है रेड कैंडल बन गई। यानी कि अगर वहाँ ग्रीन बनी थी कॉल की, तो यहाँ भी ग्रीन बननी चाहिए थी कॉल के चार्ट पे, लेकिन ये उल्टा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो थे वो सेलर आ रहे थे। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है, बाकी मार्केट क्या है क्या वो जाने। ये यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, तो पुट के चार्ट पे तो ग्रीन बननी चाहिए थी, तो यहाँ पे भी रेड बन रही है। इसका मतलब है ये यहाँ पे जो बायर हैं वो आ रहे हैं, सेलर जो है वो इतना नहीं कर पा रहे कंट्रोल, बायर यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ रेट नहीं बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं निकल गया, आज के ट्रेड में इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।